मुराद बलोच जो है उसमें भी ये हीरो थे, मिर्ज़ा जट में भी ये हीरो थे, और ये जो फिल्म है हीर रांझा में भी ये हीरो थे। तो ये एक क्रेडिट जो है वो इनको जाता है। और फिर जो है जब मैडम नूरजहाँ के साथ इनकी शादी हो जाती है तो फिर तो समझ लें कि एक किस्म की इनकी लॉटरी निकल आती है। तो फिर मैडम जो है वो भी इनका भरपूर साथ देती हैं। तो फिर ये उर्दू फिल्में हों, पंजाबी फिल्में हों, उनकी जो है ये बड़ी अहम ज़रूरत बन जाते हैं। और मैडम जो है वो इनकी फिल्मों के गाने बड़ी मोहब्बत के साथ गाया करती थी और बड़ी डिवोशन के साथ गाया करती थी। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के रांझा इजाज़ दुरानी की आज बरसी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएँगे, उन्हें पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में रांझे के नाम से याद किया जाता है। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ इजाज़ दुरानी की। इजाज़ दुरानी की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई तंजीमें चला रहे हैं, ख़ासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी। बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये हर साल एक अवार्ड फंक्शन भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं इजाज़ दुरानी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का रांझा, हालाँकि उन्होंने बेशुमार फ़िल्मों में काम किया, लेकिन जो एक पहचान बन जाती है, जैसे हबीब साहब को हम लोग पाकिस्तानी देवदास कहते हैं, और भी कई नाम हैं, हीर जैसे। हालाँकि मैडम फ़िरदौस ने कई फ़िल्में की, लेकिन उनको हीर के किरदार से ही याद किया जाता है। इसी तरह इजाज़ दुरानी साहब को पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का रांझा कहा जाता है। तो आप मेरे नाज़रीन को इजाज़ दुरानी साहब के बारे में क्या बताएँगे? इजाज़ दुरानी साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर तो पठान फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। और ये 18 अप्रैल 1935 को जलालपुर जटा गुजरात में पैदा हुए। और ये फिर इनको अदाकारी का जो शौक़ है वो लाहौर ले आता है। और लाहौर में 1956 में एक ही कहानी पर दो फिल्में बन रही थी, हमीदा और लख्त जिगर। तो हमीदा में जो है वो एजाज थे और लख्त जिगर में हबीब साहब थे। तो वो दोनों बदकिस्मती से जो है वो दोनों फिल्में इतना अच्छा कारोबार तो नहीं कर सकी, लेकिन जो है वो क्या है, ये इंडस्ट्री को दो अच्छे चेहरे मिल गए। यानी उस वक़्त दर्पण, संतोष, असलम परवेज़, ये लोग जो हैं इनका राज था। लेकिन ये फिर ये दो चेहरे जो हैं वो अच्छे मिल गए। और फिर उर्दू फ़िल्मों में दोनों ने, हबीब साहब ने और एजाज साहब दोनों ने जो है उर्दू फ़िल्मों में बड़ा अच्छा काम किया। फिर उस वक़्त जो है वो ज़्यादातर पंजाबी फ़िल्में जो हैं वो उनमें अकमल साहब को लिया जाता था। तो अकमल साहब जो है 1967 में उनका इंतकाल हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है वो पंजाबी फ़िल्मों का जो ज़्यादा बोझ है वो हबीब और एजाज पर आ जाता है। तो एजाज जो है ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वो वाहद अदाकार हैं कि जिन्होंने ये जो हमारी लोक दास्तानें हैं, इनके जो किरदार हैं उनके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं। यानी मुराद बलोच जो है उसमें भी ये हीरो थे, मिर्ज़ा जट में भी ये हीरो थे, और ये जो फिल्म है हीर रांझा में भी ये हीरो थे। तो ये एक क्रेडिट जो है वो इनको जाता है। और फिर जो है जब मैडम नूरजहाँ के साथ इनकी शादी हो जाती है तो फिर तो समझ लें कि एक किस्म की इनकी लॉटरी निकल आती है। तो फिर मैडम जो हैं वो भी इनका भरपूर साथ देती हैं। तो फिर ये उर्दू फिल्में हों, पंजाबी फिल्में हों, उनकी जो है ये बड़ी अहम ज़रूरत बन जाते हैं। और मैडम जो है वो इनकी फिल्मों के गाने बड़ी मोहब्बत के साथ गाया करती थी और बड़ी डिवोशन के साथ गाया करती थी। उसकी कई मिसालें हैं। उसकी एक मिसाल जो है फिल्म दोस्ती है। दोस्ती फिल्म जो है वो प्रोड्यूस की थी एजाज साहब ने खुद। और उसके जो सारे गाने जो हैं वो बड़े मकबूल हुए। चिट्ठी ज़रा सैयां जी के नाम लिख दे, फिर ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ, ये गाना कितना मकबूल हुआ। फिर और भी इसके जो है वो बेशुमार जो है वो गाने मकबूल हुए। वो मैडम ने जो है वो क्या है वो बड़ी दिल के साथ ये गाने गाए। फिर दिलां दे सौदे इनकी फ़िल्म वो बड़ी कामयाब हुई। उसमें भी जो है मैडम ने बहुत खूबसूरत जो है वो यानी गाने गाए। ठीक है।
भुल जान सब गम दुनिया दे, जिन्हों प्यार करा जे वो नाल हो गए। तो इस तरह जो है वो फिर नगमा के ऊपर जो है वो कुछ गाने बड़े अच्छे पिक्चराइज हुए। सुन में बलोरी अख वालिया, ये गाना अनमरा फिल्म का, ये एजाज और नगमा के ऊपर जो है वो यानी पिक्चराइज हुआ। फिर एक एक शह चन्ना तेरे लिए सजाई है, ये गाना जो है नगमा एजाज के ऊपर जो है वो पिक्चराइज हुआ, ये बहुत मकबूल हुआ। तो मैडम ने जो है ना दिल से इनके जो है वो कहे हैं, इनकी फिल्मों के गाने जो है वो गाए। तो एजाज साहब जो है वो इन्होंने फिल्मी सनत पर राज किया। दोनों ज़मानों की फिल्मों में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी की। और फिर ये जैसा मैंने कहा कि ये फिल्में अच्छा प्रोड्यूस भी करते रहे। फिर एक वक्त आया कि ये इंडस्ट्री से ज़रा दूर हो गए, लेकिन फिर 1984 में जो है ये संगीत पिक्चर्स के बैनर तले इन्होंने सुल्तान राही मुशफ़क़ रैशी को लेकर जो है फिल्म शोले बनाई। वो शोले फिल्म के डायरेक्टर थे यूनुस मलिक। वो फिल्म जो है वो बड़ी कामयाब हुई। वो इतनी कामयाब हुई कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो फिर एक दफ़ा फिर जो है वो क्या है, एजाज की वापसी होती है। फिर एजाज को जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्टर जो है वो लेते हैं। फिर 1988 में जो है वो एक हमारे डायरेक्टर थे दीन, उन्होंने अंजुमन के सामने इनको हीरो लिया कलियार फिल्म में। वो भी फिल्म जो है वो अच्छी फिल्म थी। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि इनका जो है फिल्मी कैरियर वो बड़ा शानदार रहा। फिर ये माली तौर पर बड़े मजबूत थे। ये रायल पार्क में इनकी काफ़ी प्रॉपर्टी थी, उसमें जो है वो पहले इनके फिल्मी दफ्तर रहे। फिर उसके बाद जो है वो यानी प्रेस का आजकल जो है वो काम होता है। तो ये आखिर तक जो है वो एक्टिव रहे वहाँ पर, जो है वो रायल पार्क ये आया करते थे। बस फिर 1 मार्च और 2022 को ये इंतकाल कर गए और गार्डन टाउन में इनकी रिहाइश थी। तो अली एजाज साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि एक एजाज नहरों इधर रहिंदा है, एक एजाज नहरों उधर रहिंदा है, ते दो एजाजां दे दरम्यान जेह्ड़ी है ना नहर वगदी। तो अली एजाज साहब मुस्लिम टाउन रहते थे, तो ये गार्डन टाउन रहते थे। तो बस जी 1 मार्च और म्यानी साहब जो है वो उनकी कब्र है। जैसे डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि इनकी जो आखिरी आरामगाह जो कब्र है वो मियानी साहब में मैं अक्सर ये बात कर चुका हूँ वीडियो में। ख़ासतौर पे फ़िल्म हीर रांझा के जितने भी किरदार थे, चाहे वो ज़्यादातर 80% कह लें जिन्होंने गाने गाए या लिखे, उनकी जो आखिरी आरामगाह मैडम फिरदौस की आखिरी आरामगाह, अहमद राइस साहब की, उन तमाम की जो ख्वाजा खुर्शीद अनवर, तमाम की जो आखिरी आरामगाह वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। डॉक्टर साहब आखिर में मैं चाहूँगा कि आपकी जो पसंदीदा फ़िल्म है इजाज़ रानी साहब की, उसके बारे में भी लाज़मी बताएँ। मुझे दोस्ती इनकी फिल्म बड़ी अच्छी लगी। अच्छा। दोस्ती में इनका काम, रहमान का काम, ख़ास तौर पर शबनम का काम, वो बड़ा शानदार था। और वो फिल्म बहुत हिट हुई, बड़ी ज़बरदस्त रही। फिर इसके अलावा इनकी एक फिल्म थी दिलां दे सौदे, वो भी फिल्म जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। गाना भी बता दें डॉक्टर साहब। गाना वो भुल जान सब गम दुनिया में, वो इनके ऊपर भी पिक्चराइज हुआ था गाना, लेकिन वो बदकिस्मती से वो गाना जो है ना वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका। यानी वो सेंसर बोर्ड ने उसको नहीं लिया। उसमें वो यानी वो शराब उन्होंने पी थी और झूम झाम रहे थे। वो उस वक्त को होगा सेंसर बोर्ड वालों की कोई इस तरह की चीज़ पॉलिसी होगी। तो वो गाना जो है वो क्या है उस फिल्म में नहीं था, लेकिन मसूद राना की जो कैसेट्स हैं उनमें वो गाना जो है वो मौजूद है। और वो गाना वैसे भी यूट्यूब के ऊपर भी अगर आप सर्च करें तो वो गाना आपको मिल जाता, लेकिन वो फिल्म का गाना नहीं था, फिल्म का हिस्सा नहीं था। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मेरे इनके बड़े भाई मुश्ताक दुरानी के साथ जो है वो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मुश्ताक दुरानी वही संगीत सिनेमा के मैनेजर हुआ करते थे और वहाँ पर जो है मेरी बड़ी मुलाकातें होती थी। इनका बेटा था मुश्ताक साहब का मोहम्मद अली दुरानी, देखिए वो मेरा शागिर्द भी था। तो बस अल्लाह ताला जो है वो मुश्ताक दुरानी, एजाज दुरानी इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुश्ताक साहब की कब्र भी उधर ही है। हाँ जी। हाँ जी, यानी साहब में।
वो डॉक्टर साहब अहाते हैं ना तमाम के, मैडम फिर दोस्त के ख़ानदान का अहाता है, फिर इस तरह दुरानी फैमिली का अहाता है, तो इस वजह से उनकी कब्रें जो हैं वो मैनी सब कब्रिस्तान लाहौर में आज इनकी बर्सी थी। असल मकसद हमारा जस्ट यही होता है कि इन शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश किया जाए, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी फील्ड से हो, सहाफ़त से हो, कोई उस्ताद है या कोई अदाकार है, गुलकार है। असल मकसद एक तो उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करना होता है कि हम इन लोगों को भूले नहीं और नौजवान नस्ल से मुतारफ़ करवाना होता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।